शैक्षिक परिदृश्य नवाचारों का वर्गीकरण। कोविड से पूर्व, कोविड के समय, कोविड के पश्चात। कोविड से पूर्व राजस्थान शिक्षा पहल, कल्प। कोविड से पहले राजस्थान शिक्षा पहल, कल्प, SIQE, दीक्षा, राइज, स्वयं प्रभा और क्लिक। कोविड के समय स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवामहल और ई-कक्षा। कोविड के पश्चात नोबेक्टे, निपुण भारत मिशन, RKSMBK मिशन बुनियाद। राजस्थान शिक्षा पहल जनवरी 2005 में शुरू हुआ था। राजस्थान शिक्षा पहल जनवरी 2005। राजस्थान का शैक्षिक बदलाव करना उद्देश्य है इसका। जेंडर गैप कम करना राजस्थान शिक्षा पहल का उद्देश्य है। राजस्थान शिक्षा पहल का उद्देश्य है शिक्षा में गुणवत्ता लाना और जेंडर जो गैप कम करना। राजस्थान का शैक्षिक बदलाव करना। राजस्थान में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना। राजस्थान शिक्षा पहल कार्यक्रम PPP मॉडल पर आधारित है। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा निजी कंपनियों को भागीदार बनाया। ये कार्यक्रम तकनीकी व गैर तकनीकी क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। राजस्थान शिक्षा पहल तकनीकी व गैर तकनीकी क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। GOR विश्व आर्थिक मंच, भारतीय उद्योग परिसंघ। मुख्य सहयोगी, गौण सहयोगी। मुख्य सहयोगी है GES CSCI। भारतीय शिक्षा पहल है ये राजस्थान शिक्षा पहल। तो राजस्थान शिक्षा पहल इसमें मुख्य सहयोगी GOR में सहयोगी कौन है? गौर में GESCI मुख्य सहयोगी है GESCI और गौण सहयोगी है 35 जने। कल्प कार्यक्रम कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, कल्प CALP कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम शुरू हुआ था 2004-05 में और राजस्थान शिक्षा पहल हुआ था जनवरी 2005 में और कल्प प्रोग्राम हुआ था 2004-05 में। कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम उद्देश्य राजकीय स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना और कक्षा 6 से 8 तक के चयनित स्कूलों में 3 कंप्यूटर सेट उपलब्ध कराए गए। क्लिक कार्यक्रम कंप्यूटर लिटरेसी, ये भी कोविड से पहले का है। कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रेहेंसिव नॉलेज, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रेहेंसिव नॉलेज। ये शुरू हुआ था क्लिक कार्यक्रम 2017-18 में। कल्प हुआ था 2004-05 में। राजस्थान का शिक्षा का पहल जो राजस्थान शिक्षा पहल हुआ था वो हुआ था जनवरी 2005 में। कल्प हुआ था 2004-05 में और क्लिक हुआ था 2017-18 में। उद्देश्य कक्षा क्लिक कार्यक्रम का उद्देश्य है कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर की समझ विकसित करना। 6 से 10 तक कल्प का ना। SIQE कार्यक्रम स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य पहल। प्रारंभ हुआ था SIQE का 2015-16 में और क्लिक का प्रारंभ हुआ था 2017-18 में। 2017-18 में हुआ था क्लिक और 2015-16 में हुआ था SIQE और जनवरी 2005 में हुआ था राजस्थान शिक्षा पहल और 2004-05 में हुआ था कल्प। तो SIQE 2015-16 राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक संचालित है SIQE कार्यक्रम और उद्देश्य SIQE का गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना, आनंददायी गतिविधि आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना, बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना, बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, आनंददायी गतिविधि आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना। SIQE का उद्देश्य SIQE में बालक की प्रगति माता पिता से साझा करना, यह भी SIQE का उद्देश्य है। SIQE का उद्देश्य है कि भाई बालक का शैक्षिक स्तर निर्धारित कर दिया जाए। और कार्यक्रम संचालन के सहयोगी जो SIQE कार्यक्रम के सहयोगी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर SIQE के सहयोगी संस्था है। राजस्थान प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। SIERT या RSCERT उदयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RCSCE जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद RCSCE जयपुर। यूनिसेफ भी है और SIERT भी है और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद बीकानेर भी SIQE की सहायक संस्था है और बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर भी SIQE की सहायक संस्था है। SIQE की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है? CCP, ABL, CCE। तो SIQE की प्रक्रिया में कौन कौन CCP,
चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, CCE कंप्रेसिव कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव एजुकेशन, और इसके अलावा FLN फाउंडेशनल लिटरेरी न्यूमरेसी। तो CCP चाइल्ड सेंटर पेडागोजी बाल केंद्रित शिक्षा, ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग गतिविधि आधारित अधिगम, ABL क्लासरूम में ABL किट दिया जाता है, और CC कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव एजुकेशन छात्रता में व्यापक मूल्यांकन 5/5/10 को राजस्थान में प्रारंभ हुआ था, यानी कि 5 मई 2010 को राजस्थान में प्रारंभ हुआ था सतत मूल्यांकन 5 मई 2010 को। RT एक्ट 2009 की धारा 29 में उल्लेख है SIQ का। SIQ का पाठ्यक्रम जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। धारा जो 29 है, धारा 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का बताया हुआ है। तो हाँ, संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे टर्म कहते हैं। टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड। टर्म फर्स्ट में 45% पाठ्यक्रम, टर्म सेकंड में 45%, 40% कार्यक्रम, 45-40, और बाकी जो बच गया 15% और टर्म थर्ड में होता है। तो ऐसे फर्स्ट PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ऐसे सेकंड MTM, और ऐसे थर्ड PTM। ध्येय वाक्य सभी बच्चे सीख सकते हैं SIQ का, और सभी शिक्षक सिखा सकते हैं। डिक्शनराइज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्रारंभ हुआ था 5 सितंबर 2017। दीक्षा राष्ट्रीय स्तर का एक शैक्षिक पोर्टल है। इसका निर्माण NCERT द्वारा किया गया तथा उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दीक्षा का उद्घाटन किया गया। ध्येय वाक्य है दीक्षा का हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा का ध्येय वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा का उद्देश्य शिक्षक के लिए और शिक्षार्थी के लिए। तो शिक्षक के लिए दीक्षा का उद्देश्य व्यावसायिक विकास करना प्रशिक्षण द्वारा, और शिक्षक के लिए तो व्यावसायिक विकास करना प्रशिक्षण द्वारा, और शिक्षार्थी के ई कंटेंट उपलब्ध कराना दीक्षा का काम है। PDF ऑडियो वीडियो टेक्स्ट ये प्रदान करना दीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के लिए। निष्ठा 16 अक्टूबर 2026। तो निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ था 16 अक्टूबर 2020 को। 16 अक्टूबर 2020 को निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ था। निष्ठा एकीकृत ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। निष्ठा क्या है? एक एकीकृत ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। दीक्षा राइज राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। दीक्षा राइज नामक पोर्टल का प्रारंभ सत्र 2017-18 में किया गया। दीक्षा पोर्टल 2017-18 यह पोर्टल राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग का है। और दीक्षा राइज और उद्देश्य है इसका दीक्षा राइज का उच्च स्तरीय डिजिटल मंच का निर्माण करना, शिक्षकों का व्यावसायिक व व्यक्तिगत विकास करना, और एक व्यक्तिगत विकास करना, ये कंटेंट उपलब्ध कराना, बच्चे से संवाद करना दीक्षा राइज का उद्देश्य है। दीक्षा राइज पोर्टल पर गणित और विज्ञान विषय के कक्षा 9वीं व 10वीं QR कोड उपलब्ध कराई गई है। स्वयं प्रभा टीवी चैनल, यह शैक्षिक टीवी चैनल स्वयं प्रभा टीवी चैनलों की एक श्रृंखला है। स्वयं प्रभा टीवी चैनल भारत का पहला शैक्षिक टीवी चैनल जो ज्ञान दर्शन है, स्वयं प्रभा का प्रारंभ हुआ था उस पर 2017 में भारत का पहला शैक्षिक टीवी चैनल है ज्ञान दर्शन, उस पर हुआ था स्वयं प्रभा का प्रारंभ 2017 में। वर्तमान में स्वयं प्रभा के अंतर्गत 34 चैनल चलाए जा रहे हैं। इनमें से 12 चैनल स्कूली शिक्षा के हैं। वर्तमान में स्वयं प्रभा के अंतर्गत 34 चैनल चलाए जा रहे हैं, जिनमें से 12 चैनल स्कूली शिक्षा के हैं। राजस्थान में 5 टीवी चैनल चल रहे हैं। राजस्थान में कितने चल रहे हैं? 5 चल रहे हैं। PM ई विद्या चैनल 148, PM ई विद्या चैनल 149, PM ई विद्या चैनल 150, PM ई विद्या चैनल 151, PM ई विद्या चैनल 152। PM ई विद्या चैनल 148 में कक्षा 1 से 2, PM ई विद्या 149 में 3 से 5, 150 में 6 से 8, और 151 में PM विद्या चैनल 151 पे 9 से 10, और 152 पे आता है 11 से 12। कार्यक्रम स्मॉल कार्यक्रम
सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। हमारा कार्यक्रम कोविड के समय चलाया गया, 3 फेज में चलाया गया था। कार्यक्रम जो राजस्थान का पहला शैक्षिक कार्यक्रम था, स्माइल कार्यक्रम, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट प्रारंभ हुआ था। जो पहला चरण था स्माइल 1, तो 13 अप्रैल 2020 को। उद्देश्य बच्चे की अधिगम सक्रियता बनाए रखने के लिए ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। सोशल मीडिया का साधन था व्हाट्सएप ई कंटेंट। स्माइल कार्यक्रम का सोपान चरण है, यानी फर्स्ट चरण 13 अप्रैल 2020। प्रत्येक स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। पीईईओ स्तर पर 2 ग्रुप बनाए गए स्माइल कार्यक्रम में। डिजिटल ग्रुप फर्स्ट अभिभावक, डिजिटल ग्रुप सेकंड शिक्षक, यानी 2 ग्रुप बनाए गए पीईओ स्तर पर। तो पहला ग्रुप अभिभावक और ग्रुप डिजिटल ग्रुप सेकंड है अभी ये शिक्षक। और इसमें सुबह के 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे, ये एक अध्यय वाक्य है। तो हर घर सुबह के 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। स्माइल 2.0 आओ घर में सीखे इसमें चलाया गया था 2 नवंबर 2020 से, और आओ घर में सीखे इसमें चलाया गया था 26 अक्टूबर 2020 से। प्रत्येक कक्षा वार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। इसमें 2.0 में 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और आओ घर में सीखे 26 अक्टूबर 2020 से। व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क दिया जाता था और वापस प्राप्त किया जाता था। स्माइल 3.0 तृतीय चरण प्रारंभ हुआ था 21 जून 2021। इसमें भी आओ घर में सीखे हुआ था देवा के, और इसमें यो आओ घर में सीखे 21 जून 2021 को शुरू हुआ था। साप्ताहिक क्विज का प्रारंभ हुआ था स्माइल 3.0 में, और शिक्षक अभिभावक संवाद भी होता है स्माइल 3.0 में। हवा महल कार्यक्रम ये हुआ था 2 मई 2020 को। 2 मई 2020 को शुरू हुआ था हवा महल कार्यक्रम। शिक्षक, इसका देवा वाक्य था शिक्षा का एक झरोका, बच्चों का शिक्षा का एक झरोका तथा इसका देव वाक्य हवा महल कार्यक्रम का कोरोना समय में बच्चों का झरोका। क्या था? कोरोना समय में बच्चों का झरोका। तो कई समय बच्चों का झरोका 2 मई 2020 को शुरू हुआ था हवा महल कार्यक्रम। बच्चे में पठन चिंतन कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य था। और हवा महल कार्यक्रम व्हाट्सएप के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को बच्चे को कहानियाँ भेजी जाती थी। शिक्षा वाणी कार्यक्रम ये 11 मई, यानी हवा के बाद में शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को हुआ था। ये कोरोना काल में चलाए गए रेडियो पर आधारित एक शैक्षिक कार्यक्रम है। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये इसका ध्येय वाक्य है। प्रसारण होता था आकाशवाणी रेडियो के 25 स्टेशनों पर आकाशवाणी रेडियो के 25 स्टेशनों पर शिक्षावाणी का प्रसारण होता है। समय अवधि है 55 मिनट। शिक्षावाणी का समय अवधि 55 मिनट, 11 से 11:55 AM, यानी सुबह के कक्षा 1 से 12 इस राजकीय स्कूल में। सोमवार से शनिवार तक इसका प्रसारण होता था। शनिवार को हवा महल का प्रसारण होता था। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम पहले हवाई 2 मई 2020, फिर वाणी आई। वाणी आई जून में 11 मई 2020, और फिर बाद में 1 जून 2020 को आ गया शिक्षा दर्शन। कोरोना काल के समय टीवी पर आधारित एक शैक्षिक कार्यक्रम है शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 को। यही वाक्य है देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्रसारण डीडी राजस्थान चैनल पर सोमवार शनिवार तक आता था। शिक्षा दर्शन कक्षा 1 से 12 तक, और अवधि 195 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट है इसके शिक्षा दर्शन का। और उसका शिक्षा वाणी का 55 मिनट और शिक्षा दर्शन का 3 घंटा 15 मिनट है। समय 2 स्लॉट में होता था 12:30 से 2:30 तक, 12:30 से 2:30 बजे तक, यानी 2 घंटे चलता था। 9 से 12 कक्षा 9 से 12 का चलता था 12:30 से 2:30 बजे तक 2 घंटे। और फिर 3 से 4:30 तक चलता था कक्षा 8 का, यानी 1.5 घंटा। 3 से 4:15 का कक्षा 1 से 8। ई कक्षा प्रोजेक्ट 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था। ई कक्षा प्रोजेक्ट कोरोना समय में शुरू हुआ था 15 अक्टूबर 2020 को। ई कक्षा प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग का एक यूट्यूब चैनल है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग का एक यूट्यूब चैनल है ई कक्षा प्रोजेक्ट। ई कक्षा प्रोजेक्ट जो है 15 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 2020 को। इस चैनल जो ई कक्षा है के माध्यम से स्कूल शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों की वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। मिशन स्टार्ट 5 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था। मिशन स्टार्ट 5 सितंबर 2023 को शुरू हुआ। मिशन स्टार्ट 5 सितंबर 2023, अभी 2 साल पहले। तो मिशन स्टार्ट कक्षा 6 से, ये कोरोना बाद का है ना, तो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के ये पाठों की वीडियो हार्ड
20 स्कूल में उपलब्ध कराए गए। मिशन स्टार्ट में 5 सितंबर 2023 को हुआ था। वीडियो को जिस दिन शिक्षक नहीं आता उस दिन कक्षा में उपयोग किया जाता है इसके लिए, यानी कि वो बड़ा सा कंप्यूटर लगा दिया जाता है। यानी कि नो बैग डे, बस्ता मुक्त दिवस ये हुआ था 20 फरवरी 2020। नो बैग डे 20 फरवरी 2000, ये तो कोरोना के बाद में हुआ था। नो बैग डे की घोषणा से प्रारंभ हुआ था। राजकीय स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सत्र 2024-25 महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को नो बैग डे के रूप में मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम थीम आधारित है। थीम: प्रथम शनिवार राजस्थान को पहचानो, द्वितीय शनिवार भाषा विकास, द्वितीय शनिवार में होता है भाषा का विकास, तृतीय शनिवार खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, चतुर्थ शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा, पंचम शनिवार मेरे अपनों को हाथ बाल सभा। तो वापस प्रथम शनिवार को क्या होता था, राजस्थान को पहचानो। पहले राजस्थान को पहचाना। दूसरे शनिवार को क्या किया, दूसरे शनिवार को हमने पहले राजस्थान को पहचाना, दूसरे में राजस्थान की भाषा सीखी, भाषा विकास। तीसरे में हमने क्या, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा। अब खेलो, भाषा सीख लिया, अब खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। फिर हमने चौथे में क्या किया कि भाई खेल लिया, अब क्या खेल के क्या बनूंगा, वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक बनूंगा चौथे में। पाँचवें मेरे अपनों के साथ अब बाल सभा करूँगा, मैंने सब कर लिया, अब वैज्ञानिक बन गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरे अपनों के साथ में बाल सभा करूँगा, उनको भी सिखाऊंगा। तो ये प्रथम शनिवार थी राजस्थान को पहचानो पहले। फिर दूसरे शनिवार को भाषा विकास करो, तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, फिर खेल लिया। फिर चौथे शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा, पाँचवें शनिवार को अपनों के साथ में बाल सभा, मेरे अपनों के साथ बाल सभा। कक्षावार समूह अंकुर, कक्षा 1-2, अंकुर निकला यानी बीज निकलता है तो पहले अंकुरित होता है, तो कक्षा 1 और 2। फिर वो अंकुर के प्रवेश करता है, यानी कि बाहर प्रवेश करता है, तो प्रवेश से 3, 4, 5 ये प्रवेश हो गया, 3, 4 में प्रवेश हो गया। फिर उसको एक नई दिशा मिलती है, 6ठी, 7वीं, 8वीं में नई दिशा मिलती है, 6ठी, 7वीं, 8वीं में। फिर क्षितिज, वो क्षितिज हो जाता है, क्षितिज कौन से में, 9वीं और 10वीं में सब चीज़ उसके लिए क्षितिज, तो क्षितिज हो जाती है। फिर 11वीं और 12वीं में क्या कहलाता है, उन्नति। वापस देख लीजिए, पहले 1-2 में अंकुर होता है, अंकुर करने के बाद में जो वो क्या करेगा, अंकुर करने के बाद में कक्षा 1-2 में अंकुर कर लिया, अंकुर करने के बाद में वो क्या करेगा 3, 4, 5 में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। 3, 4, 5 में प्रवेश कर लिया, फिर बाद में 6, 7, 8 इनमें क्या करेगा, वो दिशा में जाएगा, एक नई दिशा, तो दिशा। और फिर 9, 10 में उसको क्षितिज हो जाएगा, सब समान उसके लिए। और फिर 11, 12 में वो उसको मिल जाएगी उन्नति। तो ग्रुप के अनुसार थीम आधारित गतिविधियाँ कराई जाती है इसमें। मिशन बुनियाद, दिसंबर 2020 को मिशन बुनियाद शुरू हुआ था। दिसंबर 2020 को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, केवल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था मिशन बुनियाद। दिसंबर 2020 को राजस्थान के 6 जिलों में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया मिशन बुनियाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। दिसंबर 2020 में मिशन बुनियाद डिजिटल लर्निंग आधारित कार्यक्रम है, डिजिटल लर्निंग आधारित कार्यक्रम है मिशन बुनियाद। और ये दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था ये मिशन बुनियाद एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, केवल 6 जिलों में। 6 जिले कौन से थे, सीकर, करौली, उदयपुर, धौलपुर, सिरोही, भीलवाड़ा। सीधा स ध और कब्बी। तो मिशन बुनियाद यानी कि दिसंबर 2020 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिलों में शुरू हुआ था, डिजिटल कार्यक्रम है। और जो मिशन बुनियाद है वो 6 जिले कौन से थे, सीकर, धौलपुर, उदयपुर, सीकर, धौलपुर, उदयपुर, करौली, सीकर, धौलपुर, उदयपुर, करौली, सिरोही, सीकर, धौलपुर, उदयपुर, करौली, सिरोही, भीलवाड़ा। तो सीकर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा। प्रारंभ हुआ था मिशन बुनियाद यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिसंबर 2020 में 6 में हो गया। फिर पूर्ण रूप से 5 सितंबर 2022 को मिशन बुनियाद 5 सितंबर 2022 को संपूर्ण राजस्थान में कक्षा 6 से 12वीं तक मिशन बुनियाद कार्यक्रम चालू हुआ, यानी कि 5 सितंबर 2022 को। उद्देश्य है मिशन बुनियाद का जेंडर गैप कम करना, ड्रॉप आउट को कम करना, अधिगम की समझ बढ़ाना। जेंडर गैप कम करना, ड्रॉप आउट कम करना और मिशन बुनियाद का कार्यक्रम अधिगम की समझ बढ़ाना। संचालन जो है मिशन बुनियाद का वो करता है केवल्य फाउंडेशन।
केवल्य फाउंडेशन, पीरामल फाउंडेशन द्वारा। तो मिशन बुनियाद का जो संचालन किसके द्वारा? केवल्य फाउंडेशन और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के अंतर्गत 6 से 12वीं तक के विषयों पर आधारित वीडियो उपलब्ध कराए गए। यानी मिशन बुनियाद कार्यक्रम के अंतर्गत जो कक्षा 6 से 12वीं तक है उनके विषयों पर आधारित वीडियो उपलब्ध कराए गए। निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन NEP 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्याय 2 में FLN जो है पर आधारित फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी पर आधारित है। यानी अध्याय 2 पर FLN पर आधारित निपुण भारत मिशन, इसलिए इसे राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल भी कहा जाता है। निपुण मिशन को राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल भी कहा जाता है। निपुण भारत मिशन को निपुण भारत मिशन हुआ था 5 जुलाई 2021 को शुरू। निपुण भारत मिशन शुरू कब हुआ था? 5 जुलाई 2021 को। निपुण भारत मिशन का प्रारंभ हुआ था 5 जुलाई 2021 को। 5 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था निपुण भारत मिशन। और निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को शुरू होकर इसका लक्ष्य रखा गया था कि 26-27 तक 9 वर्ष तक के सभी बच्चों को पढ़ना लिखना व संख्या की समझ विकसित करना है। 9 वर्ष तक के बालक को 5 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था। 2026-27 तक 9 वर्ष तक के सभी बच्चों को पढ़ना लिखना व संख्याओं की समझ पैदा करना, विकसित करना। राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK जो है वो शुरू हुआ था 11 जुलाई 2022 और निपुण भारत कब हुआ था? 21 जुलाई 2021। 5 जुलाई 2021 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम। और शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम वो भी जुलाई में हुआ था। जुलाई में 11 जुलाई 2022 को हुआ था। 2022 को RKSMBK प्रारंभिक शिक्षा की कक्षा 3 से 8 तक संचालित है। विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित। और स्कूल राजस्थान के राजकीय स्कूलों में यह है चलाया जाएगा। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। उद्देश्य कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ, उसे दूर करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। विशेषता है वर्कबुक का निर्माण व वितरण कर दिया। वर्कबुक का निर्माण करना और वितरण करना RKSMBK राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम का उद्देश्य है। विशेषता है ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम इसमें चलाया जाएगा। वर्कबुक का निर्माण वितरण किया जाएगा RKSMBK में। शिक्षक ऐप चलाई जाएगा RKSMBK 5 सितंबर 2022 को लॉन्च। आकलन होगा 3 आकलन है इसमें RKSMBK राजस्थान शिक्षा में बढ़ते कदम। बेसलाइन आकलन शिक्षा के प्रारंभ में, बेसलाइन आकलन शिक्षा के प्रारंभ में, शिक्षण के प्रारंभ में बेसलाइन आकलन होगा। फिर रचनात्मक आकलन होगा, फाउंडेशनल असेसमेंट। साप्ताहिक होगा शिक्षा के प्रारंभ में बेसलाइन आकलन और प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक ये होगा रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन होगा ये फॉर्मेटिव असेसमेंट और ये समेटिव असेसमेंट। ऑनलाइन OCR सीट के माध्यम से योगात्मक आकलन होगा, ऑनलाइन OCR सीट के माध्यम से। विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। अब दूसरा टॉपिक है विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। राजस्थान में संचालित हो राज्य की योजनाएं। बालिकाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए केंद्र की योजनाएं अलग है ना। तो बालिकाओं के लिए जो योजना है राज्य की योजना है वो है गार्गी पुरस्कार योजना। ये बालिकाओं के लिए 10वीं कक्षा में 75% से ऊपर लाने पर ये दिया जाता है। आपकी बेटी योजना ये है आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना बालिकाओं के लिए है राजस्थान की। बालक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना ये 12वीं में दिया जाता है 75% रुपये में। इंदिरा प्रियदर्शनी जिले में प्रथम स्थान आने वाली लड़की होती है उसको मिलता है 8वीं 10वीं और 12वीं में। और पुरस्कार योजना हो गया। विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना लड़कियों के लिए, स्नातक विदेश में स्नातक शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है। उसमें मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और स्कल द्विपुत्री योजना पुरस्कार, STDR योजना ये भी बालिकाओं के लिए चलाई गई है। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना ये भी बालिकाओं के लिए चलाई गई है। विद्यार्थियों के लिए चलाई गई STSC योजना। APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना विद्यार्थियों के लिए है। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना विद्यार्थियों के लिए। मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शिक्षार्थियों के लिए। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना विद्यार्थियों के लिए है। 9वीं कक्षा में साइकिल वितरित की जाती है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए या तो पैसे दे दिए जाते हैं या फिर नहीं तो फिर साइकिल दे दिए तो फिर नहीं मिले। मेरा यह एकलव्य प्रोत्साहन योजना
खेल व कला रत्न पुरस्कार योजना। और केंद्र की योजना NTSC NMS इंस्पायर अवार्ड मानक योजना साइंस में दिया जाता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन यहाँ पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाएं 30 मार्च 1995 को स्थापना हुई। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन 30 मार्च राजस्थान दिवस के दिन 1995 में हुआ था। वैसे बालिका शिक्षा फाउंडेशन 30 मार्च 1995 को शिक्षा संकुल जयपुर में, कहाँ पर बालिका शिक्षा संकुल जयपुर में स्थापना हुई थी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की 30 मार्च 1995 को जयपुर में, शिक्षा संकुल जयपुर में। गार्गी पुरस्कार योजना प्रारंभ हुआ था 1998 में। गार्गी पुरस्कार योजना 1998 में प्रारंभ हुआ था। कक्षा 10वीं बोर्ड में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर बसंत पंचमी के दिन जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र 2 किस्तों में 3-3 हज़ार रुपये यानी 6,000 रुपये दिए जाते हैं 11वीं और 12वीं में। आपकी बेटी योजना प्रारंभ हुई थी 2004-05 में। आपकी बेटी कब हुई थी? 2004-05 में शुरू हुई थी आपकी बेटी योजना 2004-05 में। पात्र राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत हो सभी वो, अनाथ माता पिता में से कोई एक नहीं हो, वो एलिजिबल होगा, या फिर BPL श्रेणी में हो आपकी वो भी शामिल होगा, या ये शामिल होंगे। और लाभ मिलेगा एक कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये वार्षिक 1 से 8 तक के, और साल के 21 रुपये मिलेंगे। और जो 9 से 12 होगा उसके आपकी बेटी योजना के तहत 25 रुपये हर साल मिलेंगे। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2004-05 आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2004-05 आपकी बेटी योजना 2004-05 से। आर्थिक सबलता पुरस्कार 2004-05 शारीरिक रूप से अक्षमता युक्त दिव्यांग राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत हो उसको मिलता है। सत्र 2005-06 में नेत्रहीन और मूक बधिर स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं को शामिल किया गया। कक्षा 1 से 8 तक 2,000 रुपये प्रति वर्ष, कक्षा 9 से 12 तक 5,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता है आर्थिक सबलता पुरस्कार में, यानी कक्षा 1 से 8 तक 2,000 और 9 से 12 तक 5,000 रुपये प्रति वर्ष। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2008-09 बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2008-09 ये 12वीं कक्षा में मिलता है। 12वीं की बोर्ड में 8-9 में शुरुआत है, आगे पूछा 10 साल बाद में। 1998 बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 2008-09 यानी 1998 में गार्गी पुरस्कार 4 साल बाद में, यानी कि 4 साल नहीं 6 साल बाद में 4-5 में वो आपकी बेटी योजना और सबल पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री सबल पुरस्कार, आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना वो भी 4-5 में, और बालिका प्रोत्साहन 2008-09 में। 75% वही अंक प्राप्त करने बसंत पंचमी के दिन वही शिक्षा अधिकारी द्वारा एक प्रशस्ति पत्र व 5,000 रुपये दिए जाते हैं। 5,000 की एक मुश्त दी जाती है। इंदिरा गांधी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2010-11 में, ये कब शुरू हुई थी? 2010-11 में। नाम परिवर्तन ने पद्माक्षी योजना कर दिया। पूर्ण नाम परिवर्तन इंदिरा प्रियदर्शनी 2019-20 में किया गया था। पुनः नाम परिवर्तन वापस अभी भजनलाल शर्मा की सरकार तो वापस कर दिया पद्माक्षी योजना। और 8-10 वार्ड में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर वर्गों को बालिकाओं को, संस्कृति में राज्य स्तर पर प्रथम प्राप्त करने पर वाली बालिका है। तो 8 टीमें आएगी। 8 टीमें सामान्य वर्ग में, SC वर्ग में, ST में, OBC में, अल्पसंख्यक में, अति पिछड़ा में, BPL में और दिव्यांग में, इनमें आएगी। उनको 8 में दिए जाएंगे 40,000 रुपये। कितने दिए जाएंगे? 40,000 रुपये। 10 में दिए जाएंगे 75,000 रुपये। 8 में 40,000, 10 में 75,000, 8 में 40, 10 में 75,000, 8 में 40,000, 10 में 75,000 और 12 में एक स्कूटी या 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। अभी स्कूटी बंद कर दी है और कम भी कर दिया ये रेट, 75,000 कर दी, इसकी 50,000 कर दी, इसकी 25,000 कर दी, ये रेट है। विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना यानी इसकी 75, इसकी 50, इसकी 25, ये कर दी रेट। विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना 2010-11 में शुरू हुई थी। विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना 2010-11 में राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम व द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 10वीं में स्कूलों में अध्ययनरत 10वीं बोर्ड में परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर न्यूनतम 60% होना चाहिए, वो पात्र होती है। विदेश में स्नातक शिक्षा की योजना है 2010-11 में शुरू हुई थी। न्यूनतम 60%। लाभ विदेशों में स्नातक स्तर की शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। 25 लाख खर्च होता है इसमें। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 में। विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना 2010-11, उसके बाद में 5 साल बाद में 15-16
में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना अलग हो गई, वो तो आपकी बेटी योजना 2004-5 में, और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 में। बात राज्य स्कूलों में अध्ययनरत हो, कक्षा 10वीं बोर्ड में न्यूनतम 75% से अधिक अंक प्राप्त हो, जिला स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान भारतीय यानी कि 66, जो अभी ज़्यादा हो गए, 41-82 हो गए, और जिला स्तर पर अनाथ बालिका प्रथम स्थान आए तो 41, जिला स्तर पर BPL वर्ग में प्रथम स्थान आए तो 41, और यानी कौन सी है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16। कक्षा 11वीं में अध्ययनरत करने पर 15,000 रुपये प्लस 1 लाख, और 8वीं में अध्ययन करने पर 15,000 प्लस 1 लाख, स्नातक स्तर में अध्ययन करने पर 25,000 प्लस 2 लाख प्रतिवर्ष, और स्नातकोत्तर में करने पर 25,000 प्लस 2 लाख प्रतिवर्ष। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की योजना है एकल यदि योग्यता पुरस्कार योजना 2012 में शुरू हुई। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC। मैनेजमेंट अंग्रेजी भाषा के शब्द है। ये शब्द अंग्रेजी के 3 शब्दों से बना है, मैनेजमेंट और टेक्टफुली। प्रबंधन शब्द का अर्थ पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास प्रबंधन कहलाता है। सामूहिक प्रयास क्या करना है, कब करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब। तो सामूहिक प्रयास है क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। परिभाषा है कुंटज की परिभाषा किसी समूह से कार्य करने की कला प्रबंधन कहलाता है। किसी समूह से कार्य करने की कला प्रबंधन कहलाता है। ये किसकी परिभाषा है, कुंटज की। किसी समूह से कार्य करने की कला कह तो किसी समूह से कार्य कराने की कला प्रबंधन है कुंटज। कैसे कुंटज ये। पीटर ड्रेकर आधुनिक प्रबंधन के जनक। पीटर ड्रेकर आधुनिक प्रबंधन के जनक है पीटर ड्रेकर। और कुंटज जो है किसी कार्य समूह के द्वारा कार्य कराने की कला, यह है कुंटज। और आधुनिक प्रबंधन के जनक है पीटर ड्रेकर। गुरु MBD मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO जो है वो पीटर ड्रेकर। FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक जो है वो आधुनिक प्रबंधन का जनक पीटर ड्रेकर। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक FW टेलर जो है, जो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक है FW टेलर। पिता कह सकते हैं व्यवस्थित या क्रमबद्ध जो है उसके FW टेलर। हेनरी फेयोल प्रबंधन के 14 सिद्धांतों के जनक हेनरी फेयोल है। प्रबंधन के 14 सिद्धांतों के जनक कौन है, हेनरी फेयोल। यानी प्रबंधन के 14 सिद्धांतों के जनक है हेनरी फेयोल। प्रबंधन के तत्व है कार्य POCCC। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, पहले प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, फिर पहला C है कमांड, दूसरा C है कोऑर्डिनेशन, और तीसरा C है कंट्रोल। तो प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। लास्ट में कंट्रोल करना पड़ेगा। और लूथर लिखा है पोस्ट कोर पे, जो प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, पोस्ट डे से डायरेक्टिंग, और CO समन्वय, और R से कोर बैर, तो R से रिपोर्टिंग, और 20 से बजटिंग। प्रबंधन की विशेषता। प्रबंधन एक पेशा है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया है। प्रबंधन एक अमूर्त प्रक्रिया है, सामूहिक है, सतत है, मानवीय है, उद्देश्य आधारित है, सामाजिक है, एवं विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों है प्रबंधन में, और एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है प्रबंधन, और एक पेशा है प्रबंधन। कला का अर्थ पदार्थ ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग कला कहलाती है। कला योग्यता, कौशल, कार्य करने का तरीका। विज्ञान क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से कार्य करना, ज्ञान जो होता है विज्ञान। प्रबंधन का सार इक्वल्स टू समन्वय। प्रबंधन का सार कौन है, समन्वय। प्रबंधन की नाड़ी तंत्र, हाईवे, राजमार्ग किसको कहा जाता है, संप्रेषण को। प्रबंधन का सार है वो समन्वय है। प्रबंधन का नाड़ी तंत्र, हाईवे, राजमार्ग कौन है, संप्रेषण। प्रबंधन का भविष्य निर्णय प्रक्रिया। प्रबंधन की आत्मा, अभिप्रेरणा और संगठन का मस्तिष्क है प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय के पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना ही विद्यालय प्रबंधन है।
विद्यालय प्रबंधन के तत्व या संसाधन। भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधन। भौतिक संसाधन भवन, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला, खेल मैदान। मानवीय संसाधन संस्था प्रधान, शिक्षक, अधीनस्थ कार्मिक, शिक्षार्थी, अभिभावक और समाज। वित्तीय संसाधन विधन। उपयुक्त तीनों संसाधनों का विद्यालय में प्रबंधन के लिए 2 प्रकार की समितियाँ बनाई गई है, SMC, SDMC। तो कक्षा 1 से 8 तक SMC और कक्षा 9 से 12 तक SDMC, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संसाधनों का प्रबंधन जो है करने के लिए कौन सी समिति का प्रावधान किया गया है? तो SMC व SDMC। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC RT 1 2009 की धारा 21 के अंतर्गत SMC का प्रावधान किया गया है। 21 में उल्लेखित है, नियम 3, 4, 5 में उल्लेखित है। और RT 2011 के भाग 2 के नियम जो है कौन से 3, 4, 5 में गठन की प्रक्रिया बताएगी। SMC की आवश्यकता। जन सहयोग प्राप्त करने के लिए हमें SMC की आवश्यकता है। विकेंद्रीकरण करने के लिए हमें SMC की आवश्यकता होती है। SMC का उद्देश्य होता है विद्यालय की विकास योजना बनाना, जिसका उल्लेख धारा 21 या 23 में बताया हुआ है। विद्यालय विकास योजना धारा 22 में है, 22 में है विद्यालय विकास योजना। वो SMC तैयार करता है। और विद्यालय के संसाधन जुटाना इसका उद्देश्य है। और विद्यालय RT नियम 2000 धारा 22 लिखा हुआ है। और विद्यालय के कार्यों को मॉनिटर करना भी SMC का उद्देश्य है। और MDM, मिड डे मील, MDM पेरेंट टीचर मीटिंग, PTM, MDM मिड डे मील का संचालन भी करती है SMC। प्रतिवर्ष UDAIS भरना SMC का काम है। UDAIS भरना SMC का काम है। उद्देश्य SMC का UDAIS को भरे। UDAIS आता है ये स्कूल के अंक, यानी कि अंक आते हैं, उसमें नंबर आते हैं, वो भरते हैं। नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना SMC का उद्देश्य है। SMC की रचना सदन सभा और कार्यकारिणी सभा। कार्यकारिणी समिति जो होती है वो निष्पादन समिति होती है। सदन सभा अभिभावक, इसमें संरक्षक होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जो वो अध्यक्ष होते हैं इसमें सदन सभा में। और शिक्षक, प्रबंधक, टीचर ये होते हैं। पंचायत राज के जनप्रतिनिधि, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, सरपंच, पंचायत समिति का प्रधान, सरपंच, वार्ड पंच। और कार्यकारिणी समिति के मनोनीत व निर्वाचित सदस्य आते हैं। सदस्य समाप्त होती है मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर या स्कूल छोड़ जाने पर। कोई पेरेंट्स छोड़ जाए तो, यानी उनके बच्चे नहीं रहे तो फिर नहीं रहेंगे सदस्य। पंचायत के जनप्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त होने पर। बालक का कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर, और 2 साल तक रहता है इनका कार्यकाल से। उत्तीर्ण करने पर या अलग का TC लेने पर अभिभावक या संरक्षक की सदस्यता नहीं होगी। सदन सभा की बैठक 3 माह में 1 बार होगी। जुलाई से मार्च तक 3 बैठक अनिवार्य है सदन सभा की। 4 दिन पूर्व बैठक की सूचना दी जाएगी। अति आवश्यक होने पर 2 दिन पूर्व सूचना। गणपूर्ति कोरम के लिए 25% या 1/4 सदस्य आवश्यक। गणपूर्ति के अभाव में बैठक नहीं होगी और अगली बैठक 7 दिन बाद होगी। कार्यकारिणी का गठन करना कार्य इसका SMC का कार्य, साधारण कार्य समिति का। और सदन सभा का कार्य है कार्यकारिणी का गठन करना, आयव्यय की समीक्षा करना सदन सभा का कार्य है। सदन सभा कार्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन करना, आयव्यय की समीक्षा करना, कार्यकारिणी का गठन करना, विद्यालय हित में निर्णय लेना होना। कार्यकारिणी समिति वो सदन सभा थी, अब कार्यकारिणी समिति। RT 1 2009 की धारा 21 के अनुसार कार्यकारिणी में के 15 सदस्य होंगे। राजस्थान में 21 जून 2016 को इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई। यानी पहले धारा 21 के अनुसार कार्यकारिणी के सदस्य 15 तय की गई थी। बाद में 21 जून 2016 को इसमें 16 सदस्य कर दिए। 21 जून 2016 को 16 सदस्य कर दिए गए। कार्यकारिणी के सदस्य 16, आधे महिलाएं होंगी, 8 महिला होगी। और 3/4 12 यानी कि अभिभावक होंगे। और सदस्य के जो प्रकार, पदेन सदस्य है, वार्ड पंच, संस्था प्रधान, निर्वाचित सदस्य है, 12 अध्यापक, महिला प्राथमिकता, अभिभावक या संरक्षक 6 महिलाएं अनिवार्य होगी यानी उनमें से। और मनोनीत सदस्य है 2 विधानसभा सदस्य MLA द्वारा मनोनीत। और शिक्षाविद, विद्यार्थी या विद्यार्थी उनमें से 1 होगा। अभिभावक, संरक्षक 1। ये मनोनीत होंगे ना, 1-2 मनोनीत होंगे। कौन कौन? शिक्षाविद या विद्यार्थी में, और एक अभिभावक या संरक्षक में। जो विधानसभा सदस्य है MLA द्वारा मनोनीत होंगे ये। एक विद्यार्थी या एक संरक्षक, एक विद्यार्थी और एक संरक्षक। कार्यकारिणी सदस्यों की समाप्ति। कानून द्वारा दंडित होने पर, भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर, बालक को TC लेने
परीक्षा कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर, यानी 8 तक होती है SMC, तो 8 उत्तीर्ण करने पर 3 क्रमशः बैठकों में अनुपस्थित, तीनों बैठकों में अगर अनुपस्थित रहेगी तीनों क्रमशः तो भी चली जाएगी। कार्यकाल 2 वर्ष होता है। कार्यकारिणी है ना, समिति का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक माह की अमावस्या को, जो कार्यकारिणी समिति होती है इसकी प्रत्येक माह ही होती है। सदन सभा 3 माह में एक बार होती है और कार्यकारिणी हर माह में होती है एक बार। अगले दिन की बैठक की जाएगी राजकीय अवकाश होने पर। अगर अमावस्या का राजकीय अवकाश होने पर अगले दिन बैठक की जाएगी। गणपूर्ति कोरम 33%, सदन सभा में 25% और कार्यकारिणी समिति में 33%, यानी अर्थात 6 सदस्य उपस्थित हो। कार्य विद्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संपादित करना। SMC के पदाधिकारी अध्यक्ष से निर्वाचित अभिभावक में से कोई एक कार्य SMC की बैठक की अध्यक्षता करना। बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना। उपाध्यक्ष कार्यकारिणी के निर्वाचित अभिभावकों में से कोई एक कार्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होने पर वरिष्ठतम सदस्य निर्वाचित सदस्य में से किसी एक सदस्य का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। सचिव संस्था प्रधान जो होता है HM, वो प्राचार्य वो होता है सचिव, प्रधान सचिव। कार्यकारी बैठकों का एजेंडा तैयार करवाना इसका कार्य है। बैठकों का एजेंडा तैयार करना सचिव का काम है। आय व्यय का लेखा जोखा रखना सचिव का काम है। SMC का रिकॉर्ड रखना सचिव का काम है। आय व्यय का लेखा रखना, बैठकों का एजेंडा तैयार करना ये सचिव का काम है। बैठक बुलाना ये भी सचिव का काम है। निर्णय प्रक्रिया होती है SMC में सर्वसम्मति निर्णय लेना, बहुमत से निर्णय लेना। SMC की बैंक खाता सहकारी या राजकीय बैंकों में इस बैंक खाते से लेन देन का कार्य अध्यक्ष सचिव संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाता है चेक के माध्यम से। SMC के कार्य है स्कूल के कार्यों की मॉनिटर करना, स्कूलों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, विद्यालय की विकास योजना बनाना, 3 वर्षीय MD मिड डे मील का संचालन करना SMC का कार्य है। विद्यालय के संसाधन जुटाना, पेयजल, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शौचालय आदि SMC का कार्य। RT Act 2009 का प्रचार प्रसार करना SMC का काम है और समग्र शिक्षा अभियान की गतिविधियों का आयोजन करना भी SMC का काम है। अब आएगी स्कूल शिक्षा विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC 9 से 12 तक है क्लास। और 22 अप्रैल 1999 में माध्यमिक शिक्षा 22 अप्रैल 1999 को क्या हुआ था, माध्यमिक शिक्षा स्कूलों के अंतर्गत विकास शुल्क और प्रबंधन शुल्क के लिए SDMC का गठन किया गया। वर्तमान में SDMC राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्य करती है 9 से 12 तक स्कूल के लिए। इसमें भी कार्यकारी समिति होती है। स्कूल के दिन प्रतिदिन की कार्य वाली समिति, करने वाली समिति, दिन प्रतिदिन के कार्य करने वाली समिति, कार्यकारिणी समिति। सदस्य 17 प्रारंभ में थे, अब क्या हो गए, कब कम हो गए, अब 23 ज़्यादा हो गए। तो कार्यकारिणी समिति में SDMC पहले प्रारंभ में 17 थे और 2016 में क्या हो गया था, ये 23 हो गए वर्तमान में। 23 है वर्तमान में। 1 जुलाई 2016 से ये क्या हो गए, 23 हो गए। और सचिव जो होता है इसमें वरिष्ठतम व्याख्याता होता है। अध्यक्ष कौन होता है, प्राचार्य SDMC में। 50% महिला सदस्य वही हैं और एक सदस्य ऐसा भी हो जो SMC व SDMC दोनों का सदस्य हो, वो भी उसमें एक होता है। SDMC के कार्य एवं दायित्व स्कूल की विकास योजना बनाना, वही वित्तीय कार्य करना अर्थात आय का रिकॉर्ड रखना, SDMC की बैठकों का आयोजन करना, प्रत्येक माह की अमावस्या को वही 2 सप्ताह पूर्व सूचना, पर इसमें 2 सप्ताह पूर्व सूचना दी जाती है। गणपूर्ति 50% है इसमें। SDMC की कार्यकारिणी समिति में 50% गणपूर्ति अनिवार्य है और SMC की में 33% और सदन सभा में SMC के 25%। SDMC की 2 उप समितियाँ होती है, भवन उप समिति और शैक्षिक उप समिति। भवन उप समिति में सदस्य होते 6 और शैक्षिक उप समिति में सदस्य होते 8, यानी इसकी 2 उप समितियाँ होती है। भवन उप समिति में होते हैं 6 और शैक्षिक उप समिति में होते हैं 8 सदस्य। भवन के संबंधित समस्त कार्य करना भवन समिति के उप समिति के कार्य है। 6 सदस्य होते हैं इसमें। शैक्षिक उप समिति में 8 सदस्य होते हैं। समस्त शैक्षणिक कार्य करना उनका उद्देश्य होता है। शिक्षक अभिभावक संघ PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन स्कूलों में अभिभावक को शिक्षा अभिभावक संघ अभिभावक को जोड़ने के लिए PTA का गठन किया जाएगा स्कूलों में, जिसकी वर्ष में 3 बैठक मिनिमम आयोजित की जाती है। इस बैठक में बालक की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराया जाता है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 आई है।
68 में, 86 में और 20 में। 68 में तो इंदिरा गांधी के समय, 86 में राजीव गांधी के समय जो नींव का पत्थर है, और 19 ये नवीनतम है 2020 नरेंद्र मोदी के समय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता। यूएनओ द्वारा सतत विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य नंबर 4 SDG 4 को प्राप्त करने के लिए शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। नंबर 4 पर जो SDG 4 थी, सतत विकास लक्ष्य, तो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए 4 SDG 4 को प्राप्त करने के लिए शिक्षा नीति निर्माण किया गया। NEP 2020 का उद्भव जनवरी 2015 में MHRD मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा शिक्षा नीति निर्माण की घोषणा की गई। जनवरी 2015 में 2015 की गई MHRD द्वारा शिक्षा नीति निर्माण की घोषणा जनवरी 2015 में। मई 2016 में अध्यक्ष नियुक्त हुए TSR सुब्रमण्यम। NEP 2020 में मई 2016 में अध्यक्ष नियुक्त हुए TSR सुब्रमण्यम। 24 जून 2017 को नीति निर्माण समिति का गठन किया गया। कुल सदस्य 9। अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन और सचिव है रेणु स्वरूप। यानी 24 जून 2017 को नीति निर्माण का गठन किया गया। कुल सदस्य 23 में 24 जून 2017 को नीति निर्माण गठन समिति गठन। कुल सदस्य 9। अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन और सचिव थे रेणु स्वरूप। अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन और यानी कि कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन और सचिव है रेणु स्वरूप। 31 मई 2019 को शिक्षा नीति वेबसाइट पर अपलोड की गई। 31 मई 2019 को यानी शिक्षा नीति 2020 31 मई 2019 को वेबसाइट पर अपलोड की गई ताकि इसकी समीक्षा की जा सके। 29 जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित की गई। श्री रमेश पोखरियाल निशंक MHRD के जो है वो थे इसमें। श्री प्रकाश जावड़ेकर जो थे वो सूचना प्रसार मंत्री बने इसमें। श्री प्रकाश जावड़ेकर में थे। अध्याय 27 स्कूल शिक्षा भाग 4 के अध्याय 27 में है NEP के केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, क्रियान्वित की रणनीति, शिक्षा, स्कूल शिक्षा। NEP 2020 का विजन नॉलेज के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल सुपरपावर बनाना, भारतीय को ग्लोबल सच्चे नागरिक बनाना। NEP 2020 के आधारभूत स्तंभ या सिद्धांत AAEQ: एक्सेस, एफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, इक्वलिटी। यानी AAA 3 A अकाउंटेबिलिटी होगी एक, तो एक अफोर्डेबिलिटी हो गया, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेज यानी एक्सेज, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होगी और वहनीय होगी और पहुँच होगी और इक्वलिटी होगी और क्वालिटी होगी। आधारभूत स्तंभ 5 AAEQ। शिक्षा नीति की विशेषता है MHRD मानव शिक्षा विकास मंत्रालय को भंग करके शिक्षा मंत्रालय MOE की स्थापना करना। प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रथम रमेश पोखरियाल निशंक। शिक्षा का बजट बढ़ाकर 6% किया जाए, यानी कि 6% शिक्षा में दिया जाएगा। नई पद्धति 5-3-3+4 लागू करना, अर्थात 3 से 18 साल के बच्चे के लिए 15 वर्ष शिक्षा पद्धति को लागू करना। सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 वर्ष, शिक्षा कक्षा 9 से 12। मिडिल स्टेज 3 वर्ष 11 से 14 जो है, यानी कि 6, 7, 8 कक्षा में। और प्री स्टेज जो है 3 वर्ष का होगा, 8 से 11 ये होगा 3, 4, 5 में। और फाउंडेशनल स्टेज होगा, इसमें होगा 3 से 8 वर्ष में, 5 साल का होगा ये। और यानी इसमें पूर्व प्राथमिक 3 से 5 और स्कूली शिक्षा 6 से 8 अक्षर 1-2 में। उपरोक्त पद्धति को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2022 को PM श्री योजना प्रारंभ की गई। पद्धति को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2022 को PM श्री योजना प्रारंभ की। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया प्रारंभ हुआ था। PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो है ये 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुआ था। PM श्री योजना 5 सितंबर 2022 को। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 2 स्कूल संचालित किए गए। प्री प्राइमरी से कक्षा 8 और प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक 2
संचालित। एनईपी 2020 के अध्याय स्कूली शिक्षा अध्याय 1 ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा 2030 तक 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध करवाया जाएगा। और शिक्षा एजुकेशन औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक में होता है जो 3 से 5 से आंगनवाड़ी में, और औपचारिक शिक्षा यानी कि 6 से 8 कक्षा 1 से 12 1 से 2 पाठ्यचर्या NCF FS 2022 इसे ICCE भी कहा जाता है। 6 वर्ष तक के बच्चों को में 85% मस्तिष्क विकसित हो जाता है। FLM फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बुनियादी साक्षरता एवं संस्था संख्या ज्ञान लक्ष्य 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना व संख्या ज्ञान कराना। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा। निपुण भारत।